चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं और घोड़ों की मौत पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 22 जून तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाओं का ब्यौरा मांगा है। एचसी ने टिप्पणी करते हुए कहा, राष्ट्रीय मानक के अनुसार न तो जानवरों के डॉक्टर हैं और न इंसानों के। पूर्व सचिव अंशु प्रकाश को कोर्ट से झटका। पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को कोर्ट से लगा झटका। अंशु प्रकाश की याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश आरोपों से मुक्त करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। पूर्व दस्यु मलखान सिंह की पत्नी ललिता राजपूत गुना की निर्विरोध सरपंच बनी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में आरोन इलाके की पूरी सिनगयाई पंचायत में सरपंच समेत सभी 12 पंच महिलाएं हैं। निर्विरोध सरपंच चुनी गई ललिता राजपूत पूर्व दस्यु मलखान सिंह की पत्नी है। मुख्यमंत्री ने ऐसी पंचायत को 15 लाख देने की घोषणा की थी, जहाँ सरपंच और पंच पद पर महिलाएं निर्विरोध चुन ली जाए। ललिता राजपूत ने बताया कि 20 साल तक गाँव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब गाँव में विकास के सारे कार्य कराए जाएंगे। पहले पंचायत अनारक्षित थी, उस समय भी निर्विरोध सरपंच चुना गया था। अब 20 साल बाद इस बार पंचायत सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई, इसलिए ग्रामीणों ने निर्विरोध पंचायत चुनने का निर्णय लिया। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर संबंधित विभागों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान की जानकारी मांगी। परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर बनाए गए थे। वरुण गांधी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर कई सुझाव दिए थे। वरुण गांधी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र ट्विटर पर साझा किया। कानपुर हिंसा आरोपियों को मिल सकती है पुलिस रिमांड। कानपुर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हया जफर हाशमी सहित 4 आरोपियों जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सुफियान को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दोनों पक्षों के वकील 14 दिन की पुलिस रिमांड पर बहस करेंगे। माना जा रहा है कि कोर्ट पूछताछ के लिए सभी 4 आरोपियों को रिमांड दे सकती है। 4 आरोपियों की कोर्ट में वर्चुअल पेशी कराई जा सकती है। फिलहाल कोर्ट के बाहर हलचल शुरू हो चुकी है। दिल्ली जामा मस्जिद जनी के ऐलान पर यति नरसिंहानंद गिरी को नोटिस। 17 जून को दिल्ली जामा मस्जिद जाने के ऐलान पर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को दिया नोटिस। नरसिंहानंद गिरी ने नोटिस के जवाब में लिखा, मैं जेल जाने को और मरने के लिए भी तैयार हूँ। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, मेरे जामा मस्जिद जाने से 2 वर्गों में वैमनस्य हो सकता है। मुझे आज तक इतनी धमकियाँ मिली, इससे वैमनस्यता नहीं फैली। कमलेश तिवारी को मार दिया गया, अब नुपुर शर्मा को धमकियाँ मिल रही हैं। क्या मुस्लिमों की धमकियों से वैमनस्यता नहीं बढ़ती? यति ने कहा, मैं अकेला जा रहा हूँ केवल किताब और कंप्यूटर लेकर। आप मेरे लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीन सकते। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 625 करोड़ की जमीन करवाई कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्यवाही 625 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। अधिग्रहित भूमि पर अराजक तत्वों का था कब्जा। 25 दिनों के अभियान में अथॉरिटी को मिली कामयाबी। सीईओ सुरेंद्र सिंह ने शुरू कराया था अभियान। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में अवैध ज्वलनशील पदार्थ बरामद। 8500 लीटर अवैध ज्वलनशील पदार्थ बरामद। पुलिस ने 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से कार और अन्य सामान बरामद। बंथरा पुलिस ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बांद्रा वेस्ट इलाके में 2 मंजिला इमारत गिरी, एक की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बुधवार रात 2 मंजिला इमारत गिरने से हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 22 घायल। मलबे में कई लोगों के फंसने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले कुछ लोगों को निकाल लिया था। फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। रेस्क्यू का काम जारी। लोकल लोगों के मुताबिक अभी भी 2 लोग अंदर हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। घायलों को भावा अस्पताल में एडमिट किया गया है। घटना रात 1 बजे के करीब की है।
मुख्तार नकवी ने अलकायदा को मुसलमानों के लिए बताया मुसीबत। अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत नहीं, मुसीबत है। ये लोग इस्लाम को सुरक्षा कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। जो लोग पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की अनेकता में एकता की ताकत को कमजोर नहीं कर सकते। वो लोग सिलेक्टिव मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, जहाँ मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों पर खुलेआम कत्लेआम, जुर्म और जुल्म की पराकाष्ठा पर आंख बंद करे हुए हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की याचिका हुई खारिज। जिला जज महेंद्र प्रसाद पांडे ने ज्ञानवापी मामले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज की। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की नियमित पूजा को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए गाना न गाने की वजह से हुई मूसेवाला की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने सिंधु मूसेवाला से अपने लिए गाना गाने के लिए कई बार अपने गुर्गों के माध्यम से मूसेवाला को दी थी धमकी। लॉरेंस का भाई अनमोल भी जांच के दायरे में है, पर वो अभी ऑस्ट्रिया में है। जांच एजेंसियों को लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी से भगाने की साजिश रचने का पता लगा है, इसलिए रिमांड और पेशी के दौरान उसे जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। जांच एजेंसियों को ये भी खुफिया इनपुट मिला है कि लॉरेंस को कोर्ट से जमानत मिलने पर भी वो विदेश भाग सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दर में किया इजाफा। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया 0.50% रेपो रेट। महंगा हुआ लोन, बढ़ेगी लोगों की EMI। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर 4.90% किया गया। एक माह के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बार की गई बढ़ोतरी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का किया ऐलान। चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव 2022 का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए होगा मतदान। 15 जून को जारी होगी अधिसूचना। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। 18 जुलाई को होगा चुनाव। 21 जुलाई को होगी मतगणना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को हो रहा है समाप्त। अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव है। पाकिस्तान में फिर हिंदू मंदिर क्षतिग्रस्त किया गया। पाकिस्तान में एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर हमला। घटना श्रीमारी माता मंदिर में घटी। सामने आई वीडियो में मूर्तियां टूटी हुई दिख रही हैं। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद भारत पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर एक बार फिर हमला हुआ। कतर में हिंदुओं को हिंदू रीति से अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर नाराजगी जताने वाले देश कतर में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन किया जाता है। कतर उन्हीं देशों में शामिल है जो प्रोपेगेंडा पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, मगर अर्थव्यवस्था से लेकर अनाज एवं फलों के लिए भी भारत और भारतीयों पर निर्भर है। अब भारत सरकार ने वहाँ रहने वाले हिंदुओं के पूजा स्थल के लिए भूमि और अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि प्रदान करने को कहा है। अभी तक कतर समेत कई खाड़ी देशों में हिंदू समुदाय के परिजनों का निधन होने पर हिंदू रीति से अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं है। श्रीलंका के मदद मुद्दे पर चीन ने की भारत की तारीफ। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत ने दिल खोलकर पड़ोसी का धर्म निभाया, जिसकी पूरी दुनिया कर रही है तारीफ। अब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि श्रीलंका के संकट को कम करने में हम भारत के प्रयासों की सराहना करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन भारत दौरे पर। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन बुधवार को भारत दौरे पर पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी समकक्ष के साथ अफगानिस्तान, यूक्रेन एवं अन्य क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही कारोबार, स्वास्थ्य, संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों देशों ने एक ट्रांजिट हब के रूप में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए आपसी सहयोग को जारी रखने पर प्रतिबद्धता जताई। चीन भी भारत के सैन्य ताकत को जानता है। भारत के पड़ोसी चीन की सेना इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। हालांकि भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है। भारत की सेना भी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। चीन भी भारतीय सेना की ताकत को जानता है, इसलिए किसी बड़े युद्ध की हिमाकत नहीं कर पाता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।